हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रद्धा काटकर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, रिवोला स्किन एंड हेयर क्लिनिक। तो आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी 3 कॉमन हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, हेयर लॉस एंड हेयर डैमेज। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखा जाए तो ये तीनों टर्म क्वाइट सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन इन तीनों डिसऑर्डर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। हेयर लॉस हमेशा स्कैल्प पे देखा जाता है। अगर आपका स्कैल्प विजिबल है, यानी कि आपको गंजापन है या आपकी वॉल्यूम या डेंसिटी कम हो चुकी है, तो इसका मतलब आपको हेयर लॉस हो चुका है। इसके मेन कॉजेस है मेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, क्रोनिक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, क्रोनिक स्ट्रेस और कई अदर स्किन डिसऑर्डर्स। तो अगर किसी के बालों की डेंसिटी कम हो चुकी है, उनका वॉल्यूम लॉस हो चुका है, फीमेल्स में पोनीटेल की थिकनेस कम हो चुकी है या फिर सीधे गंजापन आने लगा है, इसका मतलब बालों की जो क्वांटिटी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो हम बोलते हैं इसे हेयर लॉस हुआ है। हेयर लॉस इज अ डिसीज, इसकी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। जब आपके बाल आपके स्कैल्प से छूट के इजीली आपके हैंड्स में आ जाते हैं, या फिर कोम करते वक्त कोम में रह जाते हैं, या फिर शैम्पू करते वक्त फ्लोर पे गिरे हुए दिखते हैं, तो इसका मतलब आपको है हेयर फॉल। अभी हेयर फॉल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल हेयर फॉल। अगर आपके रोज के 100 से कम बाल झड़ रहे हो, लेकिन आपके बालों की डेंसिटी अच्छी है, यू हैव अ गुड वॉल्यूम, इसका मतलब ये नॉर्मल हेयर फॉल है। हेयर फॉल जानने के लिए आपको हेयर साइकिल जानना जरूरी है। हमारे हेयर साइकिल की 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट इज ग्रोथ फेज, जिसे बोलते हैं हम एनाजिन। देन आती है रेस्टिंग फेज, जिसे बोलते हैं हम कैटाजिन, एंड शेडिंग फेज, जिसे बोलते हैं टीलोजिन। तो इन अ नॉर्मल पर्सन जो ग्रोथ फेज होती है, यानी कि एनाजिन, उसमें हमारे 90% ऑफ हेयर होते हैं। कैटाजिन में हमारे 1 to 2% हेयर होते हैं, एंड टीलोजिन जो कि आपके शेडिंग हेयर है, वो होते हैं अप टू 10%। तो इसका मतलब ये है कि अप टू 100 हेयर रोज के झड़ना नॉर्मल माना जाता है, और इससे हमें हेयर लॉस नहीं होता या हमारी वॉल्यूम कम नहीं होती, क्योंकि जितने बाल हमारे झड़ते हैं उसी रूट में उतने ही बाल रीग्रो करते हैं और ये हेयर साइकिल कंटिन्यू होती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके झड़ने वाले बालों की संख्या ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं एक्सेस शेडिंग ऑफ हेयर या टीलोजिन इफिल्बियम, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है हेयर फॉल। तो अगर आपका हेयर फॉल एबनॉर्मल है, मतलब 100 से अधिक बाल आपके रोज झड़ रहे हैं बहुत दिनों से, तो इससे आगे चल के आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको ट्रीट करना जरूरी है। अब इसके कॉमन कॉजेस क्या है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसे कि विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन D डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, कोई भी रिसेंट इलनेस जैसे डेंगू, टाइफॉइड, कोविड, पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल, कोई भी एक्यूट मेंटल स्ट्रेस आया हो, कोई रिसेंट में सर्जरी हुई हो या एक्सीडेंट हुआ हो, तो ऐसा हेयर फॉल पाया जा सकता है, जो ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक हो सकता है। और अर्ली स्टेजेस ऑफ मेल या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में भी इस तरीके का हेयर फॉल दिखाई देता है। तो आखिर में आते हैं हेयर डैमेज पे। तो हेयर डैमेज होता क्या है? देखिए, हेयर फॉल एंड हेयर लॉस ये दोनों चीजें होती है बिकॉज ऑफ द डिसीजेस ऑफ हेयर रूट्स। इसका मतलब ये है इंटरनल कॉजेस ऑफ हेयर डिसऑर्डर्स। लेकिन हेयर डैमेज इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कॉजेस, जिसमें मोस्ट कॉमनली आते हैं आपके सारे हेयर प्रोसीजर्स, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, केराटिन ट्रीटमेंट, यूज ऑफ हेयर स्टाइलिंग अप्लायंसेज जैसे कि हेयर स्ट्रेटनर हो गया, ब्लो ड्राई हो गया, अगर आप बहुत ज्यादा हेयर कलर करते हैं, साथ ही साथ हार्ड वाटर से भी आपको हेयर डैमेज दिख सकता है। अब हेयर डैमेज मतलब क्या? आपके बाल इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं, हेयर ब्रेकेज बढ़ जाता है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बाल बहुत ही ड्राई फ्रीजी दिखते हैं, इजीली टैंगल्ड हो जाते हैं वो। तो इन शॉर्ट, हेयर डैमेज और हेयर लॉस, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट जरूरी है, और एबनॉर्मल हेयर फॉल या एक्सेस हेयर फॉल के लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। होपफुली आपको इन तीनों टर्म से रिलेटेड डाउट जो थे वो क्लियर हो चुके हैं। इसी तरीके के स्किन और हेयर रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो उसको कमेंट कीजिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।